बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से जनाब मुलाकात हुई कुछ जर्नलिस्टों की, और उसमें जो चीज़ें सामने आई उसमें कई चीज़ें ऐसी थी वो जो ऑफ द रिकॉर्ड थी जी, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मॉरली एथिकली आई एम बाउंड नॉट टू डू दैट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगा और अपने पैनल के सामने भी वो चीज़ें रखना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात हो रही है और पूरे मुल्क की बात है। और जो अगर ये चीज़ें सारी शुरू हो जाती हैं तो फिर उसके डायनामिक्स मुल्क के ये ज़रा डिफरेंट हो जाएंगे। सो इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि मैं पैनल के सामने भी वो चीज़ रखूँ। जो चीज़ थी बहुत अहम थी और जो पॉइंट था बड़ा अहम था और वो मैं उस पर बात करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने बिल्कुल क्लियरली एक चीज़ बोली और उन्होंने कहा जी कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड होगी और अकाउंटेबिलिटी नहीं रुकेगी, और उसमें चाहे पीटीआई के लोग हों या वो लोग जो गवर्नमेंट में शामिल हैं, उनका ताल्लुक अगर पीटीआई से नहीं भी है या ब्यूरोक्रेसी से लोग हैं या कहीं भी हो कोई लोग जो किसी ने भी कोई गड़बड़ अगर की हुई है, तो वो जो है उनको उनका एहतसाब होगा और उनको एक एग्जाम्पल बनाया जाएगा। इस पे मैं बात करना चाहूँगा। और उसमें एक जो मज़ीद बात उन्होंने ऐड की वो ये थी जनाब कि हो सकता है कि कल को ऑपोजिशन जो है वो अपने बेनिफिट्स के लिए या एहतसाब से बचने के लिए वो मुत्तहिद हो जाए। हो सकता है मैं कोर्ट्स में कह रहा हूँ। वो अगर मुत्तहिद हो जाती है तो एक बड़ा एक टिपिकल सा एक स्टेटमेंट है जो आता है और हम सुनते भी हैं, टीवी पे भी अखबारों में नज़र आता है हमें, वो ये है जनाब कि जमहूरियत जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा जी जमहूरियत शूरियत कोई ख़तरे में नहीं पड़ेगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो जारी रहेगी। इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि जनाब ये अकाउंटेबिलिटी अगर अक्रॉस द बोर्ड जारी रहती है जैसे खान साहब कह रहे हैं, और फिर जनाब उसमें जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाए, अगर दोनों अपोजिशन पार्टीज़ या दूसरी पार्टीज़ भी जो है वो मिल जाती हैं, तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन या नहीं। मेरे साथ मौजूद है जनाब बहुत मोहतरम जनाब कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ से, हैदर ज़मान कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी से, डॉक्टर रमेश कुमार साहब तहरीक इंसाफ से, और मलक अहमद ख़ान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मेरे ख्याल में मैं आगा साहब आपसे शुरू कर लूँ। आगा साहब, सिचुएशन आपके सामने है जी, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं जी क्रॉस द बोर्ड होगी, और अगर क्रॉस द बोर्ड होती है अकाउंटेबिलिटी जैसे खान साहब कह रहे हैं, तो कल को अगर अपोजिशन जमातें जो हैं वो मिल जाती हैं और जमहूरियत कोर्ट्स में ख़तरे में पड़ जाती है, तो आप लोग कहाँ पे खड़े होंगे, यानी कि काफ लीग कहाँ पे खड़ी होगी। काफ लीग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है स्पेशली पंजाब की सियासत में इस वक्त। देखें राणा साहब, मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी तो अब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आम आदमी की आवाज़ बन चुका है और आम आदमी का मुतालबा बन चुका है, और आम आदमी ने वोट दे के उन जमातों को जो अकाउंटेबिलिटी का नारा लगा रही थी या अकाउंटेबिलिटी की हमायत कर रही थी, ये साबित कर दिया है कि आज पूरी कौम जो है वो इस बात पे मुत्तहिद है कि इस मुल्क में करप्शन के ख़ात्मे के बगैर उनके मसाइल हल नहीं हो सकते। आम आदमी ने समझ लिया है कि हमारे मसाइल सारे के सारे जो हैं वो सिर्फ पोशीदा हैं इस बात में कि अगर करप्शन ख़त्म हो गई तो शायद हमारे मसाइल हल हो जाएं, अगर करप्शन चलती रही तो जूं का तू चलता रहेगा और हम चीखते चलाते रहेंगे, कोई सुनने वाला, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे अगर इमरान खान अपनी इस बात पे कायम रहे तो कोई इत्तेहाद उनकी रास्ते की रुकावट नहीं बन सकेगा। अल्टीमेटली जीत उसी की होगी जो अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब के साथ चलेगा और उसकी हिमायत करता रहेगा। हमारी जमात सबसे पहले आप देखें कि हम इस बात के हक़ में आज नहीं, और हमने तो बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा कि सबसे पहले हमारा करें। चौधरी शुजात हुसैन वो शख्स थे जिन्होंने आज से 3 साल पहले, बल्कि 4 साल पहले सेनेट के अंदर खड़े होकर कहा कि सबसे पहले मेरा एहतसाब करें। अच्छा, मेरे से शुरू हो जाए। सब आप ये कह रहे हैं और मेरा एहतसाब, उन्होंने ये कहा मेरा एहतसाब उस मेरे खिलाफ केस उस वक्त तक चले जब तक या मैं क्लियर हो जाऊं या मुझे सजा हो जाए।
अच्छा आगा साहब, आप ये कह रहे हैं कि जनाब इत्तेहाद नहीं हो सकता, और अगर हो भी जाए जमातों का, जो अपोजिशन की जमातें हैं पीटीआई के खिलाफ इत्तेहाद हो भी जाए, तो इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज योर टेक जी, ऑन मैं ये कहता हूं कि इनका, मैं तो पहले से कहता हूं कि इन जमातों का इत्तेहाद हो जाएगा अल्टीमेटली। हो जाए। अगर, हाँ, अगर एहतसाब का तसलसल रहा तो इनका, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं इमरान पड़ेगा। खान को। क्यों? इसलिए नहीं पड़ेगा कि हो सकता है इमरान खान को अगर कोई ये महसूस हो कि उसको लेजिस्लेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने काम को जारी रखते हुए अगर इलेक्शन डिक्लेयर कर दे तो वो उससे ज्यादा सीटें ले जाएगा, अवाम उसके अच्छा, हक में आपके वोट कहने देगी। का मतलब ये है कि हो सकता है कि खान साहब जो है, जिस वक्त जो सिचुएशन है सेनेट के अंदर, वहाँ पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, और अगर वहाँ पे उनको कोई रुकावटें आती हैं तो वो जनाब नए इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं। देखिए, सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिला के अक्सरियत है। अगर आप किसी एक जमात की अक्सरियत कहें तो वो नहीं है। ठीक है, कतई तौर पे नंबर गेम जो है वो मिला के जो है वो ऐसे बनते हैं कि वहाँ पे लेजिस्लेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन राणा साहब, माइंड इट प्लीज कि अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन आएगी जो अवाम की फलाह की होगी और अवाम की राय उसके साथ होगी, तो एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स है। अच्छा। वो नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स नहीं है। पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर कभी भी, आप रिकॉर्ड उठा के देखें, ठीक है, कि पब्लिक वेलफेयर की लेजिस्लेशन जो है उसके हक में, हमायत में हमेशा गई है। अच्छा चलें। मैं वो बताऊं जो सेनेट के अंदर लेकिन आप एक चीज और भी कह रहे हैं आगा ऑपोजिशन साहब। लीडर होते रहते हुए भी मैंने ये महसूस किया कि पीपल पार्टी मैच्योर पॉलिटिक्स करती है। ओके, लेकिन आप एक चीज और भी कह रहे हैं कि अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन बन जाती है कि इत्तेहाद हो जाता है जमातों का, अपोजिशन की जमातों का, तो उससे इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुरैशी साहब, आप बताइए कि आप लोग के बारे में कहा जा रहा है, आगा साहब कह रहे हैं कि आपकी पॉलिटिक्स बड़ी मैच्योर होती है, आप लोग सेनेट में साथ देंगे अगर कोई इस किस्म की कोई सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे कोई नया रूल, कोई रेगुलेशन, कोई नया लॉ लाना पड़ता है, तो यू विल बी साइडिंग विद पीटीआई? जी बहुत शुक्रिया राना साहब। आगा साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी जमात के लिए ये अपना ओपिनियन दिया, विच इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो। आगा साहब एतजाज एहसन साहब के बारे में बड़े अच्छे ख्यालात रखते हैं। बिल्कुल, उनके मुतल्लिक पाकिस्तान के तमाम लोग और पार्लियामेंटेरियंस बहुत दुनिया रखती है, और वो एक वाकई काबिल एहतराम शख्सियत हैं और वेल रिस्पेक्टेड हैं। देखिए, हमने हमेशा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की है, और ये जो इस वक्त भी जो अलायंस है सो कॉल्ड ऑपोजिशन की, ये एक सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट था राना साहब, और अरेंजमेंट था ऑन वन पॉइंट एजेंडा कि जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है, ये जो फॉर्म 45 के हवाले से और इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से, उसको शायद ये तासुर दिया गया कि ये एक अलायंस है। अलायंसेस तो तब बनती हैं अगर आईजीआई बनती है या कोई इत्तेहाद बनता, या इलेक्शन से पहले होता, या पोस्ट इलेक्शन वो कैरी ओवर होता। तो ऑपोजिशन की ख्वाहिश तो ज़रूर है कि इश्यूज़ के ऊपर हम एक कन्वर्जेंस करें, लेकिन हम सब अलहदा आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टीज़ हैं। हम कहीं एग्री भी कर सकते हैं और कहीं डिसएग्री भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप सेनेट में आप देखें या माजी में हमने, हालांकि मिलिट्री कोर्ट्स जब बन रहे थे, आपके इल्म में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े फलसफे के वो खिलाफ था, लेकिन पाकिस्तान को उस वक्त ज़रूरत थी, हमने कंसेंसस बिल्ड किया। ऑपोजिशन सारी फेसिंग अ वॉर, तो उसमें अगर मतलब है, लेकिन उस वक्त अगर आपको याद हो कि स्टेट ऑफ वॉर, वी वर इन स्टेट ऑफ वॉर, बट वी स्टिल आर, अगर कोई इसको समझे तो। देखिए, जहां पाकिस्तान का सवाल है, जहां अवाम की बहबूद का सवाल है, जहां पे गरीबों को एम्पावर करना है, उनकी गुर्बत को ख़त्म करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से भी आगे आपको नजर आएगी उस लेजिस्लेशन में। इसमें कोई दो आरा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ वी वांट सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं। वो तो इमरान खान भी कह रहे हैं जी। We will see the when and if he walks the talk. पहले तो पार्लियामेंट में आना शुरू करें, पार्लियामेंट की कमेटियों को पावरफुल करें। He'll be facing the Well, he question says that, session like but twice a month. well, till now, राणा साहब 5 साल में तो वो नहीं आए ना,
पार्लियामेंट में तो मेंबर अभी थे तो वो। हुकूमत में तो अभी आए जी, हुकूमत में छठा आए, दिन है बट आज, छठा हुकूमत दिन है। पार्लियामेंट में आना सिर्फ हुकूमत के दिनों में होता है, ऑपोजिशन के दिनों में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठीक है, वो आपका point है। यू हैव टू सी एंड देन वी हैव टू सी हाउ पावरफुल द पार्लियामेंट्री कमिटीज आर। वो कितना संजीदगी से पार्लियामेंट्री ओवरसाइट करते हैं, वो इदारों पर किस तरह चेक एंड बैलेंस रखते हैं। हर जगह तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता, ही कांट बी अ प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग एवरी ऑफिस लाइक शोबाज। सो ही हैज टू रिलाई ऑन अ गुड टीम, और हम इसको मौका देना चाहेंगे। 30 दिन लें, 100 दिन लें, ये अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें, लेकिन ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम इनकी करेक्शन करें। हमारा क्रिटिसिज्म फॉर द पर्पसेस ऑफ करेक्शन होगा, नॉट फॉर पॉलिटिकल गिमिक्री ऑन पॉइंट स्कोरिंग। फेयर इनफ थी। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये आप लोग कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त? आप लोग क्या चाहते हैं कि इमरान खान को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए, से लाइक 3 months प्लस माइनस, और उसके बाद अगर शुरू होता है एहतसाब तो उसमें जनाब हम कैसे चलेंगे? उसमें आप लोग क्या कहाँ पे स्टैंड करेंगे? क्योंकि आप लोगों का तो एहतसाब हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं इमरान खान के बाकी सबका भी एहतसाब होगा और उसके बाद एक रिएक्शन आ सकता है सच। तो आप लोग कहाँ पे खड़े होंगे जी? शुक्रिया राणा साहब। मैं इस बात के साथ तो बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि जमहूरी निज़ाम की बुनियाद ही उसके एहतसाब के अमल पर है। लेकिन अगर एहतसाब के निज़ाम पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो और शकूक व शुबहात हों कि एहतसाब की आड़ में तहफ़्फ़ुज़ात क्या है मलिक साहब? मैं अर्ज कर रहा हूँ और तहफ़्फ़ुज़ात ये हों कि एहतसाब के नाम पे आपके सामने नैब ने एक पूरी जो कैंपेन बनाई, वो कैंपेन एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बनी, इलेक्शंस के टाइम पे बनी। किसी मौजूद माशरे में आप जाकर देखें एहतसाब का अमल है, उसके ऊपर इतने सवालिया निशान नहीं होते। ये तो बुनियादी तौर पे एहतसाब के उस सिलसिले को बिल्कुल ही रिडिक्यूल करने की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हमें तो पहले बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो तारीखी एतबार से थे, चाहे वो परोडा पे थे, एब्डोज पे थे, हमेशा एक पॉलिटिकल क्लास को रूट आउट करने के लिए इस एहतसाब के निज़ाम में गठजोड़ होकर हमने देखा कि काम होते रहे। लेकिन इस एहतसाब में जिसकी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, तो उसको अक्रॉस द बोर्ड करने के लिए पहले उसकी रिसेंट हिस्ट्री में से तो डिग आउट कर लेना कि क्या हुआ। उसने तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को पुश टू द वॉल किया, वो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बना रहा, लोगों को बट नाउ मलिक साहब, इमरान खान इज सेइंग कि द एहतसाब विल गो अक्रॉस द बोर्ड जी। सर देखें, नहीं, हमें इमरान खान साहब की नीयत पर भी शक है, और वो कह रहे हैं पीटीआई के बंदे हैं तो उनको भी रगड़ दो, कोई उसने गड़बड़ की है तो। देखिए, मैं गुजारिश करूँ ना जी कि इमरान खान साहब की जो भी ये रिसेंट उनकी है टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ही इज बीन वोटेड इनटू, अब उसमें उन्होंने अपनी फॉर्मेशन की स्टेज पर प्री फॉर्मेशन और पोस्ट फॉर्मेशन जो उनकी एक्टिविटी आप देख लें, उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग के फौरन बाद आपको एक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे कैबिनेट ऑटोमेटिक मैनर में थोड़ा एक्ट करती है जी। कैबिनेट अप्लाई करती है, अपना पूरा जुडिशियस माइंड अप्लाई करती है, कॉन्शियस के साथ फैसला करती है। एक बंदा जेल में बैठा है और उसकी एक मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिक्वेस्ट पर गई हुई कैबिनेट फैसला करती है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालती है। डू यू नीड टू पुट अ नेम ऑफ अ पर्सन ऑन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जो ऑलरेडी जेल में बैठा है, जो सारी कोर्ट की पेशियों पर हाजिर हो रहे हैं? maybe they were like chances, maybe they were like maybe there was talk of the town, it was talk of the town जी कि उनको शायद मियां साहब को बेल मिल जाए जी। नहीं, स्पेकुलेशंस पर ये इस तरह के फैसले करने और फिर बार बार देखें, एहतसाब के नाम इमरान खान साहब की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन बदकिस्मती से उन्होंने करप्शन के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की थी, और फिर जब उन्होंने अपनी टीम सिलेक्ट की और अपनी टीम में उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से वो लोग जो नोन थे कि वो नैब की प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हैं, उनको नैब रिक्वायर करती है उनको फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो बाबर अवान साहब थे, आई डोंट वांट टू नेम कि किस तरह, लेकिन एक पूरी लिस्ट है जिनमें एक कोई 20-30 के करीब ऐसे लोग थे जो इनके फ्रंट रनर्स बने। वो सारे नैब को डिफरेंट इंक्वायरीज के अंदर या तो बिल्कुल उनको साइडलाइन करते, नहीं किया, और वो सारे लोग उनकी फॉर्मेशन की स्टेज पर उनके साथ थे। But the situation is, मलिक साहब, different right now। मलिक साहब, मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूं, जो कल की बात है, जो कल इंटरेक्शन था विद द मीडिया गाइस।
उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि बेशक पीटीआई का आदमी हो कोई या ब्यूरोक्रेसी से कोई बंदा हो या पीटीआई के अंदर डायरेक्टली पीटीआई का वो वोटर ना क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट ना हो, पावर में ना हो, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई चीज़ आती है तो उसको जनाब बिल्कुल उस पर कोई रहम करम नहीं किया जाएगा और उसके पीछे कोई हुकूमत नहीं खड़ी होगी। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। Was that done, Rana Saab, in KPK in the last 5 years? Was any PTI minister hauled up? बल्कि एहतसाब का इदारा ही बंद कर दिया डिफेक्टो। well, उसमें भी एक आर्गुमेंट है कि नैब और एहतसाब का इदारा जो है वो इमरान खान साहब का एक वही व्यू था कि नैब और एहतसाब का इदारा जो ओवरलैप कर रहा था। Okay, in this accountability. Let's see the holy cows. We are keeping our fingers crossed. एक ब्रेक ले लूं, फिर डॉक्टर रमेश के पास भी चलेंगे और वापस यहीं पे आपके पास भी आऊंगा मलिक साहब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वापस आ रहे हैं हम, मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कारमिल अली आगा साहब, हैदर ज़मान कुरैशी साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब और मलिक अहमद खान साहब। मलिक अहमद खान साहब, आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लें क्योंकि ब्रेक से पहले आप एक बात कंप्लीट करना चाह रहे थे। मैंने आपको थोड़ा सा ब्रेक की तरफ जाना था इसलिए मैंने आपको रोक दिया था। नहीं मेरा सिर्फ इतना नुक्ता नजर था कि जिस बुनियाद पर आप सारी इमारत खड़ी कर रहे हैं ना, उस बुनियाद पे हमें यकीन है कि ये जो ईंटें इन्होंने लगाई हैं वो सारी तसुब की बुनियाद पर भरी गई हैं। जिस वक्त ये अपनी फॉर्मेशन स्टेजेस में थे तो उस वक्त ये नैबजदा नहीं थे। फिर अगर कोई असूल था तो उस पर घूम रहे थे और फिर पूरी करप्शन की जो ड्राइव थी वो इनके पास एक सूबा केपी था भी। बैरिस्टर हैदर ज़मान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करते वहाँ बताते कि हमने साहब ने ये हमारा संगमील है जो हमने अबूर किए है, ये करप्शन हमने रोकी है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारी ये अचीवमेंट्स हैं। कतई तौर पर ऐसी कोई उनकी वहाँ पर कोई वैसे मलिक साहब वैसे जो आखिर में किसी भी पार्टी ने 20-22 बंदे अपने नहीं निकाले, पीटीआई ने अपने बंदे निकाले, 2 मिनिस्टर भी पकड़े जी, गिरफ्तार कराए जी। नहीं राणा साहब, अगर निकालना था तो फिर अपने उन सेनेटर्स को निकालते जो जाहिरी नंगे पैसे देकर खुद इलेक्ट हुए हैं। यार ये तो बात आप ऐसे ना करें ना। ये तो हमें सारा पता है, वी लिव हियर, हमें एक एक बात का पता है। ये वो लोग निकाले गए हैं जिनका वहाँ पर सियासी तौर पर इनकी जमात के साथ अगला सिलसिला बनता ही नहीं था, इनकी वहाँ पर पॉलिटिकल वैलिडिटी नहीं थी। ये वो लोग थे जो पहली डॉक्टर रमेश साहब के पास, डॉक्टर रमेश साहब आपकी क्या इनपुट है जी, आप बता दें जी। मिनिस्टर निकाले थे वो फिर ले लिए। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी क्या इनपुट है जी इस पे, डॉक्टर साहब आप बताएं। डॉक्टर रमेश साहब शुक्रिया, मैंने आपकी भी पॉइंट सुनी और तीनों मेहमानों को भी सुना। पहले तो मैं कल जो आपकी मुलाकात हुई है और उसके ऊपर जो आपकी सेटिस्फिकेशन नजर आ रही है, और मैं समझता हूं कि खान साहब की जो विल है स्पेशली एहतसाब के हवाले से वो आपको देखने में आई है। और मैं समझता हूं कि हर हुकूमत जब भी पॉलिटिकली एक मूवमेंट शुरू होती है, सियासी मूवमेंट शुरू होती है, तो यही बात होती है कि हम एहतसाब करते हैं और इलेक्शन के टाइम पे मगर वो एहतसाब के ऊपर जाते नहीं है। मगर खान साहब ने अपनी प्रायोरिटी के अंदर पहले एहतसाब का नाम लिया है और ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि एहतसाब से काम शुरू हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इसी करप्शन के दीमक ने जो है वो खाया है कि इतना इकोनॉमिकली जो हमें इतना कमजोर बना दिया है, हमारी जड़ों को कमजोर बना दिया है। और ये सिर्फ और इस वजह से है कि 6000 अरब से हम 13,000 अरब पे पहुंचे, 13 अरब से हम 27,000 पे पहुंचे। अब हमें वो कैसे लायबिलिटी क्लियर करनी है, क्योंकि सारे हुक्मरानों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान क्यों जो है वो दिन ब दिन इतना अच्छा मुल्क जिसके अंदर इतने ज़ाकिरे हो, जितना जो खुद मुख्तियार हो, जिसके अंदर इतने लविंग पीपल 22 करोड़ आवाम रहती हो, जो मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार है, फिर भी ये क्यों हो रहा है। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं ना, डॉक्टर साहब ये बताएं कि देखिए आप लोग क्या अभी ये कह रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं और कोई इशू अगर होगा कुछ जिसमें नेशनल इंटरेस्ट होगा या नेशनल इंटरेस्ट की वहाँ से खुशबू भी आती होगी तो ये लोग आपके साथ पीपल्स पार्टी वाले चलेंगे, ठीक है। और जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बाद में जमातें मिल सकती हैं, इत्तेहाद हो सकता है अपोजिशन जमातों का, और फिर वो टिपिकल सेंटेंस यूज किया जाएगा कि जनाब जमहूरियत खतरे में है। उस पर मैं ये बताएं आप क्या करेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन मैंने इसके ऊपर राणा मुबशर मैंने इसके ऊपर अपना जंग और दी न्यूज में कॉलम भी लिखा है कि हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए,
ये एनालिस्ट, ये तज्जिया निगार, ये अवाम, उसकी जब हमारे साथ सिंपैथी रहेगी तो हमें किसी चीज का, किसी अपोजिशन का फिक्र नहीं रहेगा। अगर हमारा ट्रैक सही होगा, हम अगर राइट ट्रैक के ऊपर होंगे, हम अगर जो हमारे किए हुए वायदे हैं हम उसके इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, हमारी जो है वो एच साहब के हवाले से कहीं पे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू नहीं आएगी, हम इदारों को जो है वो खुद मुख्तियार करेंगे। हमें अगर पीटीआई के अभी अगर कारकुन होगा, एमएनए होगा, मिनिस्टर होगा, उसको भी अगर पकड़ने में एफआईए और नैब जो है वो को इजक नहीं दिखाएगी, तो मैं समझता हूं कि कल आप भी ये प्रोग्राम करते जाएंगे और आपको मजबूरन कामिल अली आगा साहब को, मलिक साहब को, हैदर जमान साहब को नहीं चाहते हुए भी या नहीं चाहते हुए उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोरलिटी आज जो जिस किस्म का सोशल मीडिया, जिस किस्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेट मीडिया आज जिस किस्म का जो वर्क कर रहा है, आपने देखा कि ट्रंप ने जो इलेक्शन जीती और इसी वजह से ये सोशल मीडिया के और यही पाकिस्तान की हिस्ट्री, क्या दुनिया की हिस्ट्री के अंदर कभी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है। अच्छा जी, इमरान खान साहब कहते हैं वो जनरल असेंबली के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन के इजलास में नहीं जाएंगे। राणा साहब, विल दिस बी वाइस वर्सा आल्सो कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में कोई अच्छा काम करेगी तो क्या पीटीआई भी सपोर्ट करेगी? हाँ जी, वैसे बड़ा पेट्रोल सवाल है। ऑफ कोर्स मैं समझता हूं, मैं उसके ऊपर हैदर रमान साहब, ये आप जहन में निकाल दें कि फेडरल गवर्नमेंट की नजर में एक आंख जो है वो पंजाब के ऊपर है और एक आंख जो है वो केपीके के ऊपर है, सिंध के ऊपर नहीं है। मैं समझता हूं सिंध के अंदर भी अगर मेगा प्रोजेक्ट आया, कोई भी मुराद अली शाह लेके आया, वो पार्ट होगा फेडरल गवर्नमेंट की। हम पार्शियल उसके अंदर एक सपोर्ट जो है वो देंगे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट देंगे, क्योंकि कराची एक 63% के इकोनॉमिकली हब है और कराची को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, इंटीरियर सिंध को, थर को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी मेगा प्रोजेक्ट आएगा, मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान को संवारना है, पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालना है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म करनी है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली मजबूत करना है, तो फिर हमें मिलके काम करना पड़ेगा, एज ए टीम काम करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं अगर साहब मेगा प्रोजेक्ट आएगा, रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि मेगा प्रोजेक्ट कोई आएगा, अगर मुराद अली शाह लेके आता है तो वो उसमें उसको सपोर्ट करेंगे। मतलब कि आप, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स पे बड़े क्वेश्चन मार्क उठे हैं पंजाब में और इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो यही है, आपका सवाल भी यही था कि अगर सिंध के अंदर कोई अच्छा काम होगा तो पीटीआई उसकी सपोर्ट करेगी। मेरे ख्याल में राणा साहब ये तो अब अदरवाइज भी मैं समझता हूं कि अब ये तब्दीली आनी चाहिए और तब्दीली होगी भी यही। अच्छा, अगर इमरान खान कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे उन्हें अच्छी पॉलिसी की, अच्छे काम की हमायत भी करना पड़ेगी, और वो अगर अपने अच्छे कामों की हिमायत लेना चाहते हैं जी, तो जाहिर है उसके लिए बुनियाद यही होगी कि उनको इस मामले में भी पहल करनी पड़ेगी। और सिंध एक वाहिद हुकूमत है जो अपोजिशन की किसी जमात और बड़ी जमात जो है पाकिस्तान की, उसके पास हुकूमत है, और गुज़श्ता 10 साल से अब 11वां साल शुरू हो गया। ठीक है, वो वहाँ पे उनके ऊपर तनकीद भी काफ़ी हो चुकी है। और ये राणा साहब, ये वैसे मैं समझता हूँ अब इन नेचुरल भी मुझे ये यकीन है कि पीपल्स पार्टी अब सिंध के अंदर जो उसके ऊपर तनकीद हो चुकी है, उसके बाद अब अच्छे काम करना उनकी ज़रूरत है। पहले भी उन्होंने अच्छे काम किए होंगे तो उन्हें पब्लिक ने उनको ज्यादा वोट दिया है, पहले से ज्यादा वोट दिए। चले मैं उसकी तरफ आता हूँ जी, मैं मलिक साहब की तरफ भी जाऊंगा छोटी सी ब्रेक के बाद। साहब तहरीक इंसाफ से, हैदर जमान कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी से और कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ से। मलिक साहब, इत्थे ते जनाब इत्थे तारीफा शुरू हो गया जे पीपल्स पार्टी के जिहड़े अच्छे काम होणगे सिंध दे विच, उन्होंने जनाब पीटीआई तारीफा करनगी और उन्होंने हेल्प आउट करेगी। हुण तुसीं दसो तुसीं कित्थे खलोते हो नून लीग वाले? साहब देखें, अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे बिलावल साहब ने एक कोशिश थोड़ी सी की थी इलेक्शन से पहले पंजाब में, तो पंजाब के अंदर जो वोटों की तादाद थी ना, वोटों की तादाद, मैं ये नहीं कहता सीटें बहुत निकाल ली, लेकिन वोटों की तादाद बढ़ गई थी। लेकिन 2 महीने पहले अगर बिलावल ये काम करते तो मलिक साहब मेरे ख्याल सिचुएशन पंजाब विच एटलीस्ट डिफरेंट होती। राणा साहब थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अच्छा चले पंजाब में अपनी बड़ी, अभी हैदर जैसे बड़े कम लोग रह गए हैं जो अब पुराने कमिटेड पीपल्स पार्टी के साथ अपनी शायद इसी
अपनी खानदानी इज्जत पर, अपने वकार पर फंसे हुए सर हैं कि ये कल ये उसको तोड़ा नहीं जा ये सकता। मलक साहब, ये आप लोगों के साथ चलती रही है ना पीपल्स पार्टी 4-4.5 साल। ब्रिस्टर की तारीफ कर रहा है जी। ये ब्रिस्टर की तारीफ कर। मेरी बात थोड़ी जी जी मलक साहब जी। ये पॉइंट इट इज वेल टेकन के अगर पीपल्स पार्टी वहां पर डिलीवरेंस, क्योंकि अब बगैर डिलीवरेंस के बात हो नहीं सकेगी, पीपल्स पार्टी वहां पर डिलीवरेंस नहीं करती तो उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। और जितना भी उनका स्ट्रांग वोट बेस होगा, कल को कॉम्प्रोमाइज होगा अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो अच्छी बात है, उसकी तारीफ होनी चाहिए जी। चलें ठीक है जी। कृष्ण साहब देखिए, राणा साहब एक दूसरे की तारीफा कर रहे हो, तुम मिले हुए हो। इनकी मेहरबानी मलिक साहब की, ग्रेटफुल फॉर द काइंड वर्ड्स। बात यह है जी कि अगर हम डिलीवरी की बात सुनते हैं, अगर हमने 2008 में, तब हमारी गवर्नमेंट सिंध में जो फॉर्म हुई थी वो MQM की सपोर्ट के बगैर नहीं बन सकती थी। सो वी वर यू नो कंस्ट्रेंड। अच्छा, उसके बाद हमने डिलीवर किया और उसके बाद हमने डिलीवर किया, और हमने कब कहा है कि वहां दूध और नहर की नहरें बह गई हैं, लेकिन हमने वहां ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च किया है। हमने सीमेंट सरिये की सरकार नहीं बनाई, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी हैं। हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट की उस वक्त उतनी सपोर्ट नहीं मिली हमें बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए, पानी के प्रोजेक्ट से। चलिए अब तो आ गई है ना, तो अब देखते हैं वेदर वी कैन गेट इट। वी आर ट्राइंग। उसके बावजूद अगर आपने गवर्नेंस देखनी है, सिंध वाज द ओनली प्रोविंस मलिक साहब जहां पे 5 साल में 25% ईयर ऑन ग्रोथ थी। नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं सर, देखें जहां तक ये बात है ना कि केपी में उनकी डिलीवरेंस की बुनियाद पर इनको दोबारा वहां पर मेजोरिटी मिली है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। वहां पे इनका एडलिन हाई था और पख्तूनों ने ये समझा, आप आपस में एक दूसरे के जवाब लेते रहे भाई। लेकिन पख्तून तो किसी को दोबारा चांस देते ही नहीं है मलिक साहब। जस्ट गिव मी अ मिनट फॉर दिस सर, मेरा एक आर्गुमेंट ले लें। गो अहेड जी। वो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि वहां पर इनका एडलिन हाई था, इन्होंने वहां पख्तून आबादी ने ये समझा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है 70 साल में कि अगर इमरान खान के जरिए हमें गवर्नमेंट मिलती है। डिलीवरेंस तो इनकी वहां पर किसी काम की नहीं है। आप हेल्थ में उठा लें, ये सारा एक वावेला है, आप एजुकेशन में उठा लें, रिकॉर्ड के साथ मलिक साहब, लेकिन MMA को वो वापस नहीं लेके आए। रमेश साहब आप बता दें, रमेश साहब हाई स्पिरिट काम हुआ, बस उसके अलावा बात मैं राणा साहब, पहली चीज तो ये कि माजी की पॉलिटिक्स अभी में बहुत फर्क है, और दूसरी चीज ये कि अब जो भी बात है ये टाइम प्रूव करेगा कि हम किस डायरेक्शन में पीपुल्स पार्टी जा रही है, किस डायरेक्शन में PTI जा रही है। और अभी इस वक्त कहना जो इलेक्शनें हुई है, और बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है कि जो चेंज आई है, और वो चेंज आई है, मेन जो चेंज आई है वो एहतसाब के नाम पे आई है, और KP के अंदर जो मेजॉरिटी मिली है, और KPK के अंदर या पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर जो मारूसी सियासत चलती थी वो जरूर उधर भी जो है वो एक हुआ है। अब मैं समझता हूं कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस और राइट डिसीजन एट राइट टाइम की पॉलिसी चलेगी। आपके पास टीम है वैसे रमेश साहब, डॉक्टर रमेश साहब, आप लोगों के पास टीम है? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपके पास टीम है जो हर जगह पे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की बात आप कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि विल होनी चाहिए लीडरशिप की। अगर लीडरशिप की विल होती है, विल तो ठीक है जी, इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं कर से हम नहीं कर रहे, लेकिन मैं टीम की बात करो, इमरान खान हर जगह तो नहीं जा सकता। अभी आपने बहुत अच्छी बात की, जब लीडरशिप की विल है तो वो अपनी टीम को सिलेक्ट करता है। टीम की सिलेक्ट के अंदर पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, मेरिट होनी चाहिए। वहां पे अगर कोई कंप्रोमाइज चीजें होती हैं तो मीडिया आज आजाद है, मीडिया जो आईना दिखाता है, मैं समझता हूं उसके क्रिटिसिज्म को भी हमें वेलकम करना चाहिए, उसके ऊपर भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। मीडिया ने सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस दिया है 2-3 महीने का, उसके बाद मीडिया भी ऐसे ही क्रिटिसाइज करेगा अगर कोई गलत काम होगा। मीडिया आईना दिखाएगा और ये मीडिया को नई रेगुलेटरी बॉडी देंगे। वो तो आ रही है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, बात यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ आजाद, ये मैं आपको इस बात पर बेट कर सकता हूँ कि आप कल, ठीक है, ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है आज, उन्होंने 3 महीने का वक्त कहा, किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी आज की शाम जाने दें, आज तो किसी और वजह से न्यूज का साइकिल कहीं और चला गया। ट्रस्ट मी, कल सुबह तक आपको 2 ऐसी खबरें मिलेंगी कि आपके पास और चारा ही कोई नहीं होगा। मैं आपको ये खबर दे के जा रहा हूँ। अच्छा, तो खबर दियो भी ना फिर।
मलिक साहब अगर यही तो खबर है, तो राना मलिक साहब ने मुबशर दे दी है। राना मुबशर का प्रोग्राम एंड करके खबर जाओ। इनकी इनकॉम्पिटेंस है जी। खबर मुझे देने की अच्छा, जरूरत है, चलें, इनकी आप- इनकॉम्पिटेंस है। खबर ये है कि अच्छा खबर चले कुछ जी, नहीं बहुत है। बड़ी खबर है फिलहाल आपकी कि इमरान आइंदा खान साहब प्राइम कल हम मिनिस्टर है, प्रोग्राम 5 साल करेंगे, पीटीआई कोई गवर्नमेंट पूरा इनकॉम्पिटेंस करेगी। की चीज सामने आएगी गवर्नमेंट की तो उस पर हम शो करेंगे। मलिक साहब कह रहे जी। एनीवेज जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे देना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो उसको। और अभी तो छठा दिन है हुकूमत का, और मैं सिर्फ पीटीआई की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, किसी भी हुकूमत को ये नहीं होना चाहिए कि पहले दिन से उस पर शुरू कर दिया जाए कि ना आपके 3 महीने कटेगी, 6 महीने कटेगी हुकूमत, जैसे कि हमेशा होता आया है। वो नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे देना चाहिए, थोड़ा सा एज दे देना चाहिए। 3 महीने कौन सी दूर है जी, 3 महीने में अगर कोई चीज़ नहीं ट्रैक पे चढ़ती, हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से मल्टीपल इश्यूज हैं, उनको अगर सिर्फ ट्रैक पर ही लेके आ जाए तो